फेस घर में आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पहला नंबर, ये आपका फेस हो गया, फेस फेस, ये आपका फेस हो गया, ये भी फेस हो गया, फेस फेस, ये आपका फेस हो गया, फेस फेस, और ये आपका न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल, जो खंभे से सप्लाई आएगी न्यूट्रल, ये आपका न्यूट्रल हो गया। तो मान लीजिए फेस वन, क्योंकि एक फेस से आप नहीं कर सकते, फेस वन और फेस टू जो सप्लाई आती है खंभे से, जो सप्लाई आती है, फेस वन और फेस टू, फेस वन हो गया आपका और ये फेस टू, फेस वन और फेस टू कैसे करेंगे सप्लाई? चेंज ओवर से कनेक्शन आपको डबल फेस का कनेक्शन करना है। कैसे करेंगे डबल फेस कनेक्शन? आज आप लोगों को हम बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे। मान लीजिए न्यूट्रल है, आप ध्यान देने वाली ये बात है कि आप पॉइंट से देखिए, पॉइंट से पकड़िए और पॉइंट से देखिए। देखने वाली ये बात है, आप न्यूट्रल जो खंभे का डायरेक्ट न्यूट्रल आया है, आप इस न्यूट्रल को डायरेक्ट ले जाइए। एक ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो चेंज ओवर में पार्ट बना हुआ है, इस पार्ट में ले जाकर डायरेक्ट कर दीजिए। जो फेस वन की सप्लाई है, फेस वन की सप्लाई ध्यान देने वाली, इसमें पॉइंट कितने बचे हैं? 3 पॉइंट बचे हैं। तीनों पॉइंट पे कैसे करेंगे आप कनेक्शन? ध्यान देने वाली ये बात है कि आप फेस वन का एक इसमें जो पत्ती है जो बनी है जिसमें धाराएं दौड़ेंगी, ये पत्ती है, इस पत्ती में ले जाकर के कर दीजिए आप। फेस वन की सप्लाई इसमें हो गई, और फेस टू की सप्लाई, फेस टू की सप्लाई इसमें सीधे इसमें कर दीजिए। ये फेस वन की सप्लाई हो गई, ये फेस टू की सप्लाई हो गई, फेस वन और फेस टू। अब आप देने वाली बात यह है कि चेंज ओवर कार्य कैसे करेगा, किस प्रकार करना है इसको, कैसे कार्य करेगा? तो चाहे आप न्यूट्रल इसको घुमा के सीधे इसमें लाके कर दीजिए, या तो न्यूट्रल वाली पत्ती इसमें लाके इसमें डायरेक्ट जोड़ दीजिए। उसी को अंदर करना है आपको। ये सप्लाई कैसे देगी, कैसे मतलब सप्लाई बाहर निकालेगी, कैसे कार्य करेगा, आपको ये बात समझना है। आपको हम समझाएंगे बहुत बेहतर तरीके से। पहला नंबर ये आपका मान चलिए फेस हो गया, फेस वन और फेस टू, फेस वन और फेस टू। जब आप चेंज ओवर का हत्था होता है जिसमें स्लिप चढ़ी होती है, आप जब हत्थे के स्लिप को आप ऊपर की ओर प्रेस करेंगे, हत्थे के ऊपर की ओर आप जब प्रेस करेंगे तो सप्लाई इसमें जाके ये यहीं से सप्लाई फेस वन की सप्लाई डायरेक्ट निकलेगी और फेस टू की सप्लाई यहीं से डायरेक्ट निकलेगी। फेस वन की सप्लाई और फेस टू की सप्लाई यहीं से डायरेक्ट निकलेगी कैसे? क्योंकि ये कार्य कैसे करेगा? क्योंकि चेंज ओवर में होती है यू आकार की पत्ती होती है, इसमें यू आकार की पत्ती होती है। कार्य कैसे करेगा? जो यू आकार की पत्ती बनी होती है, जब फेस वन की सप्लाई यहां आएगी, यहां से सप्लाई डायरेक्ट यू आकार की पत्ती होती है तो इसमें टच होता है, इसमें टच होता है। यू आकार की पत्ती जब इसमें टच होगा तो वही इस भी साइड में चेंज ओवर की जो छोटी पत्ती है, इस भी साइड में यू आकार की पत्ती टच होगी। जब आप खटका को ऊपर की ओर प्रेस करेंगे तो यू आकार की पत्ती इसमें टच हो जाएगी। तो कार्य कैसे करेगा? जब टच हो जाएगी तो सप्लाई यहीं से सप्लाई फेस वन की सप्लाई और न्यूट्रल की जो खंभे से डायरेक्ट आया गवर्नमेंट सप्लाई, डायरेक्ट यहीं से फेस वन की सप्लाई, यहां से फेस निकलेगा फेस वन, और यहीं से न्यूट्रल की सप्लाई जाएगी न्यूट्रल घर के अंदर जाने लगेगी। जाएगी कैसे? जब आप इस हत्थे को प्रेस करोगे तो ये टच होगा, ये यूकार की पत्ती है इसमें टच होगा तो जाने लगेगी। अब फेस टू की सप्लाई कैसे करेगा? चेंजर से कैसे काम करेगा? जब आप चेंजर को, इनमें 3 मोड होते हैं, एक ऑन एक ऑफ। बीच में कर देंगे तो ये कार्य नहीं करेगा, ये हाथे को बीच में कर देंगे तो कार्य नहीं करेगा। करेगा कैसे? जब आप नीचे की ओर प्रेस करेंगे हाथे को, चेंज ओवर का जो हत्था है ये नीचे की ओर आप प्रेस करेंगे तो फेस टू की सप्लाई ये वाली सप्लाई कट जाएगी। जो पत्ती है यूकार की पत्ती जो बनी है, ये यूकार की पत्ती और ये यूकार की पत्ती सीधे नीचे इसमें टच हो जाएगी, क्योंकि इसी हैंडल में यूकार की पत्ती बनी होती है। ये जो लगा हुआ इस पे स्लिप चढ़ा होता है, इसी में यूकार की पत्ती बनी होती है। मुंह बना होता है, 4 2 होते हैं, 2 होते हैं, यूकार की पत्ती होती है तो बना होता है। तो ये वाली सप्लाई कट जाएगी, ये वाली सप्लाई कट के यूकार की पत्ती या यूकार की पत्ती कट के सीधे यहीं से हैंडल से जब नीचे की ओर प्रेस करेंगे तो यहीं से सीधे यूकार की पत्ती इसमें टच होगी, इसमें टच हो जाएगी यूकार की पत्ती।
जब ये घर की पत्ती इसमें टच हो जाएगी तो फेज 1 की सप्लाई पहले जा रही थी, क्योंकि हाथा नीचे किए थे, हाथा नीचे करने के बाद फेज 2 की सप्लाई यहीं से बांट जाएगी, क्योंकि न्यूट्रल से कोई मतलब नहीं है, न्यूट्रल पे कोई मतभेद नहीं होता है, तो यहीं से सप्लाई सीधे यहाँ जाने लगेगी, तो फेज 1 और फेज 2 की सप्लाई यही जाने लगेगी। ये 2 वे स्विच है, तो ये न्यूट्रल हो गया, ये फेस हो गया, ये भी फेस हो गया, फेस 1 और फेस 2, फेस 1 और फेस 2, ये पहला तरीका है फर्स्ट। ज्यादा इस पे लोड नहीं दिया, क्योंकि इसमें स्विच आती है 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, 35 एम्पियर तक स्विच आती है, उसके आगे भी आ सकती है। पहला नंबर सुनिए, ये न्यूट्रल से आप ये न्यूट्रल निकाल दिए डायरेक्ट, ये आपका न्यूट्रल हो गया डायरेक्ट। और 2 वे स्विच से कनेक्शन कैसे करेंगे? 2 वे स्विच से मान चलो इसको फेज 1 को इसमें दे देते हैं और फेज 2 को इसमें दे देते हैं। जब आप स्विच को प्रेस करेंगे ना, आप जब स्विच को ऐसे नीचे की ओर प्रेस करेंगे तो फेज 2 की सप्लाई इसमें जाने लगेगी, तो यहीं से फेज 2 की सप्लाई जाने लगेगी, घर के अंदर फेज 2 की सप्लाई यहीं से जाने लगेगी। और जब आप ऊपर की ओर इसको आप प्रेस करोगे तो यहीं से सप्लाई सीधे यहाँ घर के अंदर जाने लगेगी। ये हो गया 2 वे स्विच से फेज का कनेक्शन कर सकते हैं। 2 वे स्विच से यहीं से फेज का कनेक्शन 1 वे और 2 वे स्विच से आप कनेक्शन 2 वे स्विच से कनेक्शन कर सकते हैं। फेज 1 की सप्लाई, फेज 2 की सप्लाई यहीं से जाने लगेगी। अब हम बताने वाले हैं आपको फ्यूज से डबल फेज की वायरिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहला नंबर फ्यूज से करना सीखें। फ्यूज से 3 फ्यूज लगेंगे, पहला नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्यूज से आप डबल फेज की वायरिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। घर बैठे आप आसानी से 5 मिनट में सीख सकते हैं फ्यूज से कैसे कनेक्शन किया जाए डबल फेज की वायरिंग, वो भी कम खर्चे में। बहुत आसानी से बता रहे हैं, बहुत कम खर्चे में आप फ्यूज का कनेक्शन कर सकते हैं, वो भी डबल फेज का। पहला नंबर ये न्यूट्रल हो गया आपका, ये फेस हो गया, ये भी फेस हो गया। फेस 1 और फेस 2 सप्लाई कैसे कार्य करेगी, ये घर के अंदर जाएगी कैसे? पहला नंबर ये न्यूट्रल आपका मान चलिए इसमें दे दिए न्यूट्रल आपका इसमें दे दिए, और दूसरा ये फेस 1 की सप्लाई इसमें दे दिए। अब फेस 2 की सप्लाई इसमें देना है आपको, डायरेक्ट इसमें दे देना है। फेस 1 की सप्लाई इसमें आई, फेस 2 की सप्लाई इसमें आई, फेज 2 की सप्लाई इसमें आई, या देखो फेज 2 की सप्लाई इसमें आई और न्यूट्रल जो है इसमें आया। ये कार्य कैसे करेगा? न्यूट्रल आपको ऐसे सीधे निकाल देना है। न्यूट्रल जो विद्युत धाराएं होती हैं न्यूट्रल के सीधे, इसमें कोई मतभेद नहीं होता है। जो फेज 1 की सप्लाई होती है, फेज 1 और फेज 2 की सप्लाई, ये कार्य कैसे करेगा, किस प्रकार ये चलेगा, घर के अंदर कैसे जाएगा, देखना ध्यान से दोस्तों। पहला नंबर फेज 1 की सप्लाई, एक जो फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज से 2 तार आपको इसमें जोड़ना है, इसमें भी जोड़ लेना है, फ्यूज का तार इसमें लाना है और फ्यूज का तार इसमें जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है। आप सोच रहे होंगे कि ये जब जोड़ देंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम इसके भी ट्रिक बताएंगे कैसे करना है आपको, ये चीज देखना है आपको कैसे करना है। पहला नंबर जब ये एक इसमें से निकाल दीजिए, ये फेस हो गया, यहीं से आपकी फेस 1 की सप्लाई और फेस 2 की सप्लाई जाएगी, कैसे जाएगी ये देखना है आपको। पहला नंबर ये 2 फ्यूज में आपको कॉपर का तार बांधना है, 2 फ्यूज में कॉपर का तार बांधना है। पहला नंबर न्यूट्रल वाला में छूना नहीं है आपको, न्यूट्रल वाला में फ्यूज बना रहेगा, और एक फ्यूज में जो है फेस 1 की सप्लाई जो है उसमें आप कॉपर का तार बांध दें। एक फ्यूज में आप तार मत बांधना, क्योंकि एक फ्यूज का तार जो रहेगा आपका सादा रहेगा, उसमें तार मत बांधना, गलती से भी मत बांधना, क्योंकि आप तीनों में अगर तार बांध देंगे तो आपकी घरों की लाइटें जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, यहीं से शॉर्ट सर्किट होगी, आप खंभे से सप्लाई आगे नहीं जाएगी और केबल गर्म होकर कट जाएगा। पहला नंबर आप एक फ्यूज सादा रखना, क्योंकि एक फ्यूज मान चलो एक फ्यूज लगा है, इसमें लगा है तो फेज 2 की सप्लाई यहीं से निकल के सीधे फेज घर के अंदर एंट्री हो रही है। दूसरा नंबर ये वाला फ्यूज सादा रखना है, क्योंकि आपको फ्यूज जो लगा रहेगा, कॉपर का फ्यूज लगा रहेगा, उसको खाली बदलना है, आपको बदलना है, इसमें से इसमें करना है, इसमें से इसमें करना है। मान चलो ये फ्यूज जो सादा है, ये वाला जो सादा है, फेज 1 की सप्लाई बांटना है आपको। मान चलो ये फेज 1 की सप्लाई है, तो फेज 1 की सप्लाई चलाना है, तो ये फ्यूज इसमें लगा देना है, तार वाला जो सादा वाला उसको बस खाली ऐसे ठोक देना है, उसमें कॉपर मत लगाना। यही फ्यूज बदल के ये वाला फ्यूज निकाल के इसमें लगा देना है, तो फ्यूज 1 की सप्लाई, फेज 1 की सप्लाई
सीधे इसमें जाने लगेगी, घर के अंदर जाने लगेगी। यही फेस न्यूट्रल, जो ये फेस 2 की सप्लाई है ये आगे नहीं जाएगी, क्योंकि यहीं तक है फ्यूज इसका सादा है, बस खाली फ्यूज को आपको बदलना है, ध्यान देना है, बस कॉपर का तार खाली आपको लगाना है, 2 ही फ्यूज में लगाना है, एक फ्यूज सादा रखना है, बस इससे कोई मतलब नहीं, इसे छूना नहीं है। ये वाला फ्यूज जैसे फेस 1 की सप्लाई लेना है तो इसमें फ्यूज लगा देना, जो तार बना हुआ है तो ये सादा वाला फ्यूज इसमें लगा देना है, फिर फेस 2 के लेना है तो इसमें लगा देना सीधा, बस इतना। हाँ दोस्तों, वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, इससे अच्छे वीडियो आपको लाएंगे बहुत बेहद टेक्निकल से।